हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल बैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, पर इस रीडिंग में मैंने सारी चीज़ें, जैसे कि किसी के लिए कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, कोई ओल्ड पर्सन है, किसी एक्स के बारे में आप देखना चाहते हैं, या फिर कोई अजनबी भी आपके ख्यालों में है, या फिर आपके दिमाग में कोई चल रहा है, तो उसके बारे में करंट फीलिंग्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने इस रीडिंग को रखा है, तो जिस तरह भी आप देखना चाहते हैं उस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स जिनके भी माइंड में किसी पर्सन के बारे में आपके दिमाग में है कोई, तो करंट फीलिंग्स उनके बारे में आप मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, चाहे ये न्यू हैं, चाहे ओल्ड हैं, चाहे आपके एक्स हैं, चाहे आपके बॉस हैं, चाहे आपके नेबर हैं, चाहे आपके कलीग हैं, ये कोई भी इंसान हो सकता है जिसके बारे में आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से इंट्यूटिव रीडिंग होगी। जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा, इंट्यूटिव रीडिंग का मतलब ही होता है कि जो मेरे दिमाग में मैसेज आएंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी है मेरी टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से, वहाँ जाके चेक कीजिए। अगर आपको रील पसंद आती है तो लाइक के साथ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से मेरा पेज भी इसी आईडी से है, फेसबुक पेज। ठीक है, उसको भी आप देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छी रील्स आपको मिलेगी और आपके रिलेशनशिप में आपको मतलब जैसे डे बाई डे आपको जो चीज़ जाननी है उसके बारे में आपको वहाँ पर रील्स हेल्प करेगी। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे मुझे मैसेज करिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। इवन अर्जेंट रीडिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अवेलेबल होगी तो। ठीक है, स्लॉट जो है बुक हो जाते हैं पहले से, तो आपको एक बार चेक ज़रूर करना है मैसेज करके कि अर्जेंट रीडिंग अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊँगी, तो सारी जानकारी आपको मैसेज करने से मिलेगी। तो याद रखिए, आपको कॉल नहीं करना है। ठीक है, आपको ना तो व्हाट्सअप कॉल करना है, ना वैसे नॉर्मल कॉल करना है, आपको सिर्फ मैसेज करना है मुझे, हाय हेलो भेजिए, मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगी। जिस भी क्वेश्चन को आप पूछना चाहते हैं मैं उसकी जानकारी आपको उसी में दूंगी। ठीक है, फ़ोन पे मैं कॉल नहीं करती हूँ, बात नहीं करती हूँ। ठीक है, तो ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं, इसके लिए ऐसे ही मोटिवेट कीजिएगा मुझे और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की मैंने टॉपिक लिया है कि करंट एनर्जीज़ हैं, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। अब ये पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं, जैसा भी आप लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट फीलिंग्स। ऑल राइट, मन शांत करके सबसे पहले अपने गुरुदेव इष्ट देव को याद कीजिए। ठीक है, किसी ने पूछा था कि मेरे इष्ट देव कौन है। आई डोंट नो कब थी वो रीडिंग, 2-4 दिन पहले की बात है। एक्चुअली मैं मैसेज जो है आपके लेट पढ़ती हूँ। ठीक है, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही पढ़ती हूँ। तो मैं किसी ने पूछा था आपके इष्ट देव कौन है। ठीक है, तो इष्ट देव सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे जो है बालाजी महाराज हैं। ठीक है, जिनके बारे में हनुमान जी जैसे आप कहते हैं, बालाजी मैं कहती हूँ। ठीक है, तो मेरे बाबा जैसे हैं वो। ठीक है, और मैं उनमें मतलब मैं उनमें बहुत ट्रस्ट करती हूँ। ठीक है, कोई भी बात होती है मेरे पर्सनली भी, तो मैं सबसे ज़्यादा मुझे भरोसा उन्हीं पे है। ठीक है, सभी देव देवता पूज्य होते हैं, सभी धर्मों के देव देवता पूज्य हुए हैं, लेकिन मुझे उन्हीं पे पता नहीं क्यों विश्वास है। और मेरी आत्मा से मैं उनको वाकई में धन्यवाद करती हूँ। मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, उन्होंने ही मुझे कुछ बताया। इवन मैं आपको ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने आज तक उनको कुछ भी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए या फिर मुझे ये ला दो वो लिटरली मुझे याद ही नहीं रहता। जब मैं पूजा करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मुझे क्या कहना था। एक्चुअल में बात ये है, सीरियसली मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कई बार सोचती हूँ कि इस बारे में मैं आज भगवान को बोलूँगी, शायद वो मेरे बालाजी महाराज सुन लेंगे, लेकिन लिटरली बात ये है कि मैं जब मेरी मेडिटेशन ख़त्म होती है या फिर उनको कुछ बोलना चाहती हूँ, तो मैं आई फॉरगॉट ऑल द थिंग्स। ठीक है गाइज, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता और मैं बस हाथ जोड़ के आती हूँ, लेकिन वो इतने अंतर्यामी है कि वो सब समझ जाते हैं। और लिटरली मैं हार्ट से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत हेल्प करी है और मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर। तो कोई इष्ट देव जो होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक ही होना चाहिए। अपने इष्ट जो देव होते हैं, गुरु होते हैं, वो सिर्फ एक ही होते हैं दुनिया में। ठीक है, वो ही हमारे मन की और हमारे भावनाओं की कदर करते हैं। और किसी पे भरोसा मत कीजिए, पर ऊपर वाले पे, आपके इष्ट देव पे ज़रूर भरोसा कीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए, यही कारण है। और किसी ने ये भी बात पूछी थी कि आप सबसे पहले ये क्यों बोलते हो कि इष्ट देव को याद करो, हम हमारे पार्टनर को याद करें। येस, पार्टनर आपका वाकई में आपके सामने ही है, आपके साथ ही रहता है, लेकिन इष्ट देव हमेशा
24 घंटे आपके दिमाग में, आपके मन में, आपकी आत्मा में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उनको थैंक यू कीजिए कि जो आज आप हैं या जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो अच्छाई के लिए हो रहा है, ये सोच के आप उनको याद कीजिए, ठीक है। जो भी, नो मैटर आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उनकी मर्ज़ी से और ये अच्छाई के लिए हो रहा है। हो सकता है कि आज आपको बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन कल आपको आगे चल के पता लगेगा कि ये सिचुएशन ऐसे इसलिए हुआ था मेरे साथ। अगर किसी ने हार्ट ब्रेक दिया तो इसलिए हुआ था कि वो आपके लायक ही नहीं था शायद, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिए, जो हमारी ज़िंदगी में होता है किसी न किसी पर्पज़ से होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए और फिर अपना ध्यान अपने पार्टनर की तरफ लगाइए, ठीक है। उनकी कैसी शक्ल है, वो कैसे दिखते हैं। ऑलराइट, काफ़ी टाइम ले लिया गाइज मैंने, बट ये बात क्लियर करना ज़रूरी था, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज मुझे आप बता सकते हैं कि कौन कौन बालाजी महाराज को मानते हैं, यानी कि आप अगर आपके इष्ट देव के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने इष्ट देव के बारे में या फिर जिनको भी मानते हैं तो आप उनके बारे में ज़रूर कुछ बताइएगा, उनका नाम बताइएगा। आप किसी भी धर्म से या किसी भी जाति से, नो मैटर, ठीक है। आप जिनको मानते हैं उनका नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। किसी के जो है पुत्र वगैरह भी होते हैं तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़े जो मैं नहीं पढ़ती हूँ आप जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम कम होता है, इसलिए मैं आपके जो मैसेज है वो पढ़ती ज़रूर। तो कोशिश कीजिएगा बहुत शॉर्ट में बताने की, ठीक है, ताकि मैं पढ़ पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टार और बहुत सारी येलो ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जैसे कोई येलो फ्लावर्स, गेंदे के फूल, ठीक है, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। करंट फीलिंग्स आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी क्या है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जीज़ ले लेते हैं, ठीक है। ये जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, ये देखिए इंसान, ये खुश मिजाज इंसान है। मतलब इनको अगर ये दुखी भी रहते हैं ना, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी अपने दुख को भूल के मतलब मूव ऑन करने की ताकत इनमें बहुत जल्दी है, ठीक है। यानी कोई भी सिचुएशन है, अगर उससे बाहर निकलना होता है तो बहुत जल्दी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब अपने इमोशंस इनके खुद के कंट्रोल में है, ऐसा मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। ये खुशी हो या फिर कोई गम हो, ये बहुत जल्दी मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो अपने इमोशंस को आप तक आने नहीं देते, उससे पहले कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा आपको जैसे एक्सप्रेसिव नहीं लगते होंगे, फीलिंग्स को नहीं बताते होंगे, ऐसी फीलिंग्स हैं। और ये कुछ कहने से मतलब कह तो देते हैं लेकिन बहुत कम, जैसे कभी तो ये बहुत ज़्यादा बोलते होंगे आपसे कि यस मैं आपके लिए कर दूंगा, आप ही मेरी जान हो, यस यस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये बिल्कुल कभी कभार बिल्कुल डिटैच भी हो जाते हैं, आपको मतलब इस तरह की बातें करने वाला इंसान लगता ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग बहुत अच्छे हैं, इनके जो सेंस हैं इनको वाकई में इस इंसान को उस पर कंट्रोल है, अपनी सेंसेस पे, ठीक है। इमोशंस को ये बहुत कंट्रोल करते होंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। स्टार साइन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे देखिए कोई कैंसर लग रहा है, ठीक है, और टॉरस और एक्वेरियस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्टार साइन पे मत जाइएगा, स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। ये 3 साइन मुझे कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस ज़रूर दिखे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी साइन हो सकता है। आपके जो पार्टनर है क्या है इनकी एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है इन दिनों ही कोई जैसे कहीं हेल्थ इश्यूज़ हैं इनको छोटे मोटे, ठीक है। और ये कहीं से कहीं जैसे कहते हैं ना कि हेल्थ इश्यूज से उभर के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना कि कोई बीमार था या कोई बीमारी थी, आई डोंट नो, किसी को गहरी कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पे अपने आप को हील करने की कोशिश करें। या तो कोई लॉसेस हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में जिससे ये अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करें, ठीक है। ये मुझे बहुत से लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ ही हैं, ठीक है, लेकिन कोई और भी बात हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनको ये लगता है कि ये जो भी कुछ करते हैं आपके लिए या जो भी कुछ सोचते हैं, कभी कभार ये आपकी डीपी देखते हो, कभी कभार आपकी सोशल मीडिया चेक करते हैं, तो इनका जो मतलब इनकी जो देखना है वो कहीं ना कहीं कोई और भी वॉच करता है। ऐसा इनको फील होता है कि जब ये कोई काम करते हैं तो इनको कोई वॉच कर रहा है, ठीक है, इन पे निगाहें रखता है, कोई जासूसी कर रहा है इनकी, ठीक है। इनके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है, ऐसा इनको फील होता है बार बार। और यहाँ पे देखिए पेशेंसली चल रहे हैं आपके लिए, इनको जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इनको एक तो ये पता है कि इन पे हमेशा किसी की निगाह रहती है, ठीक है। दूसरा ये है कि लोगों को आपसे मतलब जैसे कहते हैं ना आपकी नज़रों से बचाना चाहते हैं, मतलब नहीं गलत बोल गई मैं गाइस, ये लोगों को मतलब लोगों की नज़रों से आपको बचाना चाहते हैं, ये कहना चाहती थी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे कहते हैं ना कि अपने सीधे सीधे रास्ते को कहीं जैसे आप, इनकी ट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये अपने सीधे रास्ते
रास्तों को चेंज कर लेना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी यही है कि इनको पता है कि कोई इन पे निगाह रखता है, तो ये अपनी सीधी सीधी चाल को ये पलटना चाहते हैं और बदल कर किसी और रास्ते से चलना चाहते हैं। आपकी सिचुएशन और इनकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि सीधे सीधे चलोगे तो पकड़े जाओगे, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ गाइस। तो ये अपना रास्ता चेंज करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, ये अपनी खुशियों के लिए और आपके लिए कुछ और करने की सोच रहे हैं। तो सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ पे इनके फैमिली ड्रामास चल रहे हैं, इनका कोई ना कोई फैमिली ड्रामा और होने को है, ठीक है। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसी परेशानी टेंशन वाली बात है इनके जिसके कारण ही पजल थे या परेशान थे, टेंशन में थे, उससे बाहर आके अपने आप को हील करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे ये रिपेयर नहीं उससे हील होके बाहर आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, आज मेरी टंग जानी क्यों फिसल रही है, आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं उनको थ्रोट प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, इसीलिए मुझे ये वाइब्स आ रही है। बार बार मेरी टंग स्लिप हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उनके गले से संबंधित जुकाम खांसी, गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे और लिटरली मुझे खांसी भी आ गई कन्फर्मेशन, ठीक है। ऑल राइट, तो यह इंसान जो है अपने आप को रेडी कर रहा है किसी चीज़ के लिए और अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, रिपेयरिंग चल रही है देखिए गाइज, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तो इमोशंस को ये कहीं भी जाहिर होने नहीं देते। बहुत कम आपने इनके इमोशंस को या इनकी बातों को, रोमांटिक बातों को सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं आपके साथ इनका क्या रिश्ता है, आपके साथ क्या चीज़ें तालमेल खाती है, क्या आप इनके साथ बिल्कुल फिक्स होते हो, फिट होते हो इनकी सिचुएशन में, ये सारी बातें ये सोच कर चल रहे हैं और गहराई से ओवर थिंकिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप में कहीं ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी से, ठीक है। और ये जो है कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर जीवन में से आप चले गए तो इनकी शायद खुशियाँ चली जाएगी आपके साथ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मतलब ऐसा है कि कुछ भी करके इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारी टैरो कार्ड में आपने मैजिशियन देखा होगा। मैजिशियन क्या एनर्जी होती है, मैजिशियन ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि अपने फेवर में चीज़ों को करने के लिए कोई मैजिक कर देता है, यानी कि चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए कोई कुछ भी करना पड़े वो करता है, ठीक है। तो ऐसी ही ऊर्जा मैं आपके रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कुछ भी करके स्किलफुली कोई काम करके आपको जैसे है अपनी ज़िंदगी में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ करके आप इनकी ज़िंदगी में रहो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप जैसा लॉयल हार्ट इनको कहीं नहीं मिला। कहीं ना कहीं आपने रिलेशनशिप में इतने एफर्ट्स डाले हैं, कई बार आप ब्रेकअप की स्थिति आ गई थी, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। लेकिन आपके जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ एफर्ट्स डाले हैं और ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी इन्होंने जाना चाहा आपने वापस इनको बुलाया है, आपके लव ने इनको बुलाया है, आपकी केयर ने इनको बुलाया है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इनको अटैच फील कराते हो, कहीं ना कहीं आपसे इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये आपको जैसे ऐसा लगता है इनको कि ये जैसे और कोई कनेक्शन के बारे में नहीं, तो ये पास्ट लाइफ तो कनेक्शन होता ही है, तो उस बारे में ज़रूर जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये यही सोचते हैं कि आपका इनका कोई पास्ट का रह गया था जो इस जन्म में आके पूरा करने को है, ठीक है। कुछ बातें अधूरी रह गई थी पास्ट लाइफ में, तो अब पूरी करनी है, इनको ये फील होता है आपकी। और आपसे जैसे इनका कोई घनिष्ठ नाता है पहले से, ठीक है। तेरा मुझसे है पहले से नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये वाला गाना सुना होगा आपने, यस, मुझे अभी ध्यान आया तो मैंने आपके लिए बताया, ठीक है। तो ये वाला गाना सुनिए, कुछ है होगा इस मैसेज, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हो और इन्होंने जब भी प्रयास किया कि आपसे, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ना 2 बार इन एंड आउट हो चुका है, मतलब ब्रेकअप से गुजर चुका है। ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में इन्होंने आपको छोड़ दिया था, ठीक है, आपने एफर्ट्स डाले, दोबारा इसको मैनिफेस्ट किया इस इंसान को। अब आपकी स्थिति ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो और इनकी एनर्जी जैसे कहते हैं ना कि ये थोड़े से डाउन होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये अब जैसे आपके प्रति बहुत श्योर हैं, ठीक है। आप भी इस कनेक्शन में श्योरिटी समझते हो, श्योर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने थोड़ी सी एनर्जी को अपने जैसे खींच लिया। अब आप किसी के परवाह नहीं करते हो, किसी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, किसी को चेज नहीं कर रहे हो, बल्कि आपके पार्टनर आपकी इंपॉर्टेंस समझने लगे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है, आप जो एफर्ट्स डालते हो, आपने जो रिलेशनशिप के लिए किया है, आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए जो भी किया है, इनको ज़रूर याद है। और कहीं ना कहीं ये आपकी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना, बहुत जैसे
एक ऐसे स्थिति परिस्थिति में मिले हो जबकि वाकई में इनको एक ऐसे साथी है, एक ऐसे ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि इनको वाकई में बहुत कुछ सिखा गया है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप मिले हो। आप सबके डिफ़र करेगी परिस्थितियाँ, मैं नहीं बताऊँगी गाइज़। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये चाहते हैं कि खुद कुछ करें रिश्ते के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इनकी स्ट्रांगली आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है, तो इनकी मेन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये आप खुद कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है इनकी परवाह करना बंद कर रहे हो आज, या फिर कम एफर्ट्स डालते हो, या फिर आप इनसे जैसे कहते हैं ना कि थोड़े से कटे कटे रहते हो। तो इनको ये फील होने लगा है कि कहीं ना कहीं जो इक्वल गिव एंड टेक होना था वो आपकी तरफ से हो रहा था, पर इन्होंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। वो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन इनको अब ये ख्याल आने लगा है कि यस, जो आप कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई बार ये जैसे फैमिली इश्यूज़ जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, उन चीज़ों से जूझ रहे थे, कई बार ये अपने करियर साइड से जूझ रहे थे। तो ये जो है ये इस बात को समझते हैं कि आपने जो है इक्वल गिव एंड टेक किया है, पर इनकी तरफ से ये नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये अभी रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि इनकी करंट एनर्जीज़, यानी कि आपके रिलेशनशिप में इनकी एनर्जीज़ यही है कि खुद होके कुछ करना चाहते हैं। अगर आप में नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, आप कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते हो, तो लिटरली ये कॉन्टैक्ट करने की प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए मुझे आपके कनेक्शन में अभी क्या सोच रहे हैं, अभी देखिए आपके पार्टनरशिप, आपकी मोहब्बत और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट की सोच रहे हैं। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पे न्यू पर्सन लग रहे हैं, ठीक है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे बहुत पहले मिले थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस आपकी ज़िंदगी में मिले हो आप अचानक, ठीक है। और कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वापस स्टार्ट हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे आपके एक्स लग रहे हैं जो कि बहुत पहले, मतलब सालों पहले कभी मिले थे, दोबारा आपके जीवन में आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये कहीं ना कहीं न्यू लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बहुत से लोगों का ये न्यू इंसान है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है। न्यू पर्सन यानी कि कोई जो पहले था, पहले से जिसको आप जानते थे, वो भी हो सकता है, और कुछ के लिए बहुत ही न्यू पर्सन हो सकता है, बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि आपकी मोहब्बत को, आपके आपके मतलब जैसे आपके प्रति आकर्षित हो रहा है कोई, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर कोई न्यू लव है तो डेफिनेटली आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ये जैसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच मानते हैं, या फिर इनको आजकल आपकी बहुत याद आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको भी इनकी वाइब्स आती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। ये आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो पास्ट था वो बहुत ही मतलब नेगेटिव था, डिसअपॉइंटमेंट झेले हैं इन्होंने। अभी चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर कुछ खुशियाँ शेयर की जाए, ठीक है। ये अब निराशा के भाव से उभरना चाहते हैं, यानी कि मूव ऑन कर रहे हैं कहीं से, और ये कहीं ना कहीं आपके पास आगे कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये आपके लिए कोई बड़ा एक्शन लेने की सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे मिलना। लॉन्ग डिस्टेंस में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपसे दूरी पे रहते हैं, कोई दूसरी सिटी या दूसरा कोई गांव वगैरह में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपसे मिलने की सोच रहे हैं, और ये आपसे प्रोग्रेस चाहते हैं, रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं, और आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इनका आगे क्या रहेगा आपका, ठीक है। कुछ महीनों की बात है, कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में, 1-2 महीने, ठीक है। आपका रिलेशनशिप में क्या हो सकता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। मैरिज में प्रॉब्लम्स के चलते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, और इनको ये लगता है कि क्या मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इस वजह से अप्रोच करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिला है कि ये इंसान जो है अपनी पर्सनल लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि एक जो लाइफ है जो कि अभी पहले कमिटेड है, ये काफ़ी मैच्योर इंसान लग रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपकी लाइफ में ये दोबारा एंटर करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि इनकी नाव मझधार में लटकी हुई है, ना तो ये पूरे किसी के बन पाए हैं, ना फिर आपसे डिटैच हो पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्थिति परिस्थिति में दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई थर्ड पार्टी से परेशान है। आई डोंट नो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। देखिए किसी का करियर भी हो सकता है, किसी की थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो सकती है, और किसी का कोई अदर अफेयर भी हो सकता है। लेकिन सबके लिए अपनी अपनी देखिएगा, अपनी अपनी स्थिति में कैसे मैच होता है। मुझे पूरी तरह से ये लग रहा है कि इंसान जो है थर्ड पार्टी के कंट्रोल से, थर्ड पार्टी की डिमांड से बहुत ज़्यादा परेशान है, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर चाहिए क्या, ठीक है। इनको अगर आखिर चाहिए तो चाहिए क्या, ठीक है। ये जो चाहते हैं वो कभी भी इनको नहीं मिला, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से। इनको हमेशा जगलिंग होती रहती है कि इंसान चाहता क्या है, ठीक है। ये जगलिंग करते रहते हैं अपने माइंड में, दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब ये एक नया चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। परेशान हो गए हैं चीज़ों को झेलते झेलते, अब ये नया चेंज चाहते हैं, इसलिए आपकी तरफ रुख किया इन्होंने, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए न्यू कनेक्शन लग रहा है, बहुत से लोगों के लिए अगर ओल्ड भी है तो वापस आ रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए सालों भर पहले मिले थे, अब दोबारा मिल रहे हैं। और किसी किसी का अगर करंट अफेयर है
सॉरी, आप सिर्फ करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं तो यस, ये फीलिंग यही है कि ये इंसान जो है आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ें प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। एक्चुअली ये आपको एम्प्रेस मानते हैं अपनी, ठीक है। आपने अपनी जीवन में बहुत ग्रोथ की है, अभी आपकी तरह ही बनना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। तो पूरी तरह से आपकी रीडिंग में मुझे ये लग रहा है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं जगलिंग, कुछ दिनों बाद स्थिति क्या रहेगी, ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर आने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों के लिए तो मुझे यही दिख रहा है और बहुत से लोगों के लिए कन्फ्यूजन में ही रहेंगे, जगलिंग करते रहेंगे दो चीज़ों में बैलेंस करने की, आप में और थर्ड पार्टी में, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपका इनका भविष्य क्या हो सकता है, देखिए मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े दिन में इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसे आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे आप दोनों का इस रिलेशनशिप का आगे क्या है, महीने 2 महीने 3 महीने में, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपके इमोशंस बहुत हैवी रहेंगे आपके ऊपर। कहीं ना कहीं आपको इनकी याद आएगी, ये आपको याद करेंगे और एक विन विन आउटकम आप लोग मतलब अपने आप को लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि कोई भी सिचुएशन है उसमें आपकी तरफ चीज़ें फेवर होगी, ठीक है। यानी कि आपका फेवर करेगी डेस्टिनी और कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में कोई नयापन आएगा। अभी सबके लिए अलग होगा, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती क्या नयापन, लेकिन सबके लिए, किसी के लिए आपके पार्टनर जो आपसे पार्टनरशिप कर लेंगे, किसी का जैसे रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, किसी की मीटिंग हो जाएगी, किसी के कॉल या मैसेज आ जाएगा, इस तरह की सिचुएशन आगे मतलब इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए। विन विन सिचुएशन है, जो आप चाहते हो उस कंडीशन में एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपने डर से बाहर निकल के कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ का डर है, आप मेरे व्यूअर्स के बारे में कह रही हूँ, अगर आपको किसी चीज़ का डर है इस रिलेशनशिप में तो उस डर के आगे थोड़ा सा बाहर निकलिए डर से। मतलब कहने का मतलब है अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। फिर आपकी स्थिति बताएगी आपको, ठीक है। आपकी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, जो आपकी सिचुएशन में बेस्ट फिट होता है उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सबके लिए राय एक जैसी नहीं होती, लेकिन सबकी सिचुएशन भी एक जैसी नहीं होती, इसलिए सबको अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपने दिमाग और अपनी गट फीलिंग को ज़रूर एक दूसरे से बैलेंस करके चलना चाहिए, ये मैं कहूँगी, ठीक है। सबकी परिस्थितियाँ अलग होती है, इसलिए मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ। आपको लगता है कि आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी, तो यस आप कर सकते हैं एफर्ट्स, ठीक है। एफर्ट्स डालने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे आपका रिलेशनशिप में जैसे कोई विन विन सिचुएशन, यानी कि आपके फेवर में चीज़ें होगी, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, तो एफर्ट्स डालने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इनके मैसेज। ऑलराइट, सबसे लास्ट वाला मैसेज लूँगी सबसे पहले। नाराज़ होना सही है पर ज़िद मत करना। तो आपके पार्टनर का सबसे लास्ट मैसेज जो कि मैंने सबसे फर्स्ट पढ़ा है कि नाराज़ होना सही है पर ज़िद मत करना। किसी चीज़ की आप ज़िद कर रहे हो तो ये आपको कह रहे हैं, तू नहीं तेरा ख्वाब ही सही, हर वक्त रहता है दिल के पास एक एहसास ही सही। ये शायरी है गाइस, ओके। जाने कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, यानी कि उनको पता ही नहीं कि आपसे बिल्कुल इमोशनली कब अटैच हुए, ठीक है। वाना किस यू, वाओ। तेरे बिना जिया जाए ना, ये सॉन्ग है गाइस, मैं कुछ गलत पढ़ रही थी, ठीक है। यू आर द बेस्ट, आप इनके लिए बेस्ट हैं, ठीक है। सब में अच्छे हैं आप। प्यार देना चाहता हूँ तुमको, यस। गॉड ब्लेस यू। विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। ये देखिए आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। बेधड़क आपको बोला जा रहा है कि क्या मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। कैंसर प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। और देखते हैं हम आगे। डू नॉट से नो, डोंट से नो, प्यार तुम मुझसे करती हो, डोंट से नो। पता नहीं आज इतने सारे गाने मुझे कैसे याद आ रहे हैं। इवन मैं गाने सुनने का मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है, बट रिकॉल हो रहे हैं अपने आप, ठीक है। इफ़ आई कांट हैव यू इन माई लाइफ आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं है तो किसी और की इनको ज़रूरत नहीं है, सब लोग दूर हट जाओ। माई लव फॉर यू नेवर एंड, यानी कि इनका प्यार आपके लिए कभी भी एंड नहीं हो सकता, चाहे जो सिचुएशन हो। समटाइम्स योर नियरनेस टेक्स मी ब्रीथ अवे, यानी कि कई बार आप इनके पास होते हो, नज़दीक होते हो, तो इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन या बहुत ज़्यादा रुकावट आती है, ठीक है, क्योंकि आप पास होते हो। समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। तो आपकी कुछ पुरानी बातें इनको ज़रूर याद होगी, ठीक है। आपका कोई पास्ट लाइफ या पुरानी बात ज़रूर याद होगी। चलिए लास्ट पढ़ती हूँ अब मैं मजबूर हूँ। ये मजबूरी के अलावा और कोई एक अच्छा सा मैसेज। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, ये हमेशा आपको अपने माइंड में रखते हैं। देखिए माइंड में तो रखते हैं पर इनके दिल में भी मैं आपके लिए जगह देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए क्या करना है, यस मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।